आज की वीडियो में हम यह स्टडी करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो तो कैसे जो है कि उसका फ्रिक्शन निकाला जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें देखते हैं हम। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे इस प्रकार से जो सरफेस होता है, इस प्रकार से तिरछे में ये आपका सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल थीटा है, इसे हम ए मानते हैं, ये बी मानते हैं और ये सी मानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि जब इस प्रकार से तिरछे जो है कि इस प्रकार से तिरछे सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो नीचे सरकने की कोशिश करेगा, तो इसमें आपका जो है कि फोर्स किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, और फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये हो जाएगा W साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। इस लाइन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये वर्टिकली है, वर्टिकली का डिनोट करता है। W की जगह आप mg भी लिख सकते हैं, हम mg लिख दीजिए, चाहे W लिखिए चाहे mg लिखिए। mg cos थीटा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका mg वेट किधर काम करेगा, इस पॉइंट पे काम करेगा, टूवर्ड्स डाउन साइड। ये हो गया mg। mg यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या है, mg cos थीटा, सॉरी वर्टिकली क्या है, mg cos थीटा, हॉरिजॉन्टली क्या है, mg sin थीटा। तो ये देखिए, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ भी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन आपका इसके जस्ट अपोजिट इधर काम करेगा। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल क्या है, R इक्वल mg cos थीटा, और फ्रिक्शन आपका क्या है, mg sin थीटा। देन उसी प्रकार से लॉ ऑफ फ्रिक्शन से म्यू इक्वल क्या है, F अपान R। F की वैल्यू आप रख दीजिए,
एम जी साइन थीटा, आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी से कैंसिल, म्यू इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन है। प्रीवियस वीडियो में जो आपने पढ़ा था वो सिंपल सरफेस के ऊपर रखा था, और जो म्यू का मान होगा दोनों में एक ही होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के एंगल में इसका मान कुछ और आता है, और सिंपल प्लेन के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसमें जो है कि इसका मान कुछ और होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू इक्वल टेन थीटा। ओके, ये सब थ्योरी की स्टडी करने के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक और रह गया है थ्योरी का पोर्शन, उसको कराने के बाद फिर हम जो है कि न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू। इंक्लाइंड प्लेन में 3 कंडीशन होती है। यहाँ पे देखिए आप, एक तो ये कि थीटा का मान जो है कि ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप स्लाइडिंग करेगा टूवर्ड्स डाउन साइड। ओके, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि थीटा का मान कम ही रहे, तो इस फोर्स के एम जी साइन थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा जो है कि ना तो मूव करेगा, ना तो मीन्स मूव नहीं करेगा, ठीक है, ना तो डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, ना तो अपवर्ड करेगा। उस कंडीशन में स्थिर रहेगा। और दूसरी कंडीशन है कि जब एक फोर्स को अप्लाई किया जाए इसको पुल करने के लिए, जब वो स्थिर रहता है तो ये एडिशनल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसको जो है कि डाउन साइड जो है कि मूवमेंट देने के लिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहें तो अपवर्ड भी जो है कि यहाँ से पुलिंग फोर्स अप्लाई करके हम इसको जो है कि अपवर्ड भी मूव करा सकते हैं। लेकिन उन कंडीशन में क्या क्या वैल्यू होंगी ये हम देखते हैं। देखिए, यहाँ से लॉ ऑफ फ्रिक्शन के रिगार्डिंग एफ इक्वल फ्रिक्शन इक्वल क्या है, म्यू आर। ओके, और आर का मान यहाँ पे क्या है, एम जी कॉस थीटा। क्या है, एम जी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन का मान। यहाँ पे देखिए एफ आर का मान कितना हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब स्लाइडिंग की कंडीशन में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्लाइड कब करेगा। स्लाइडिंग की कंडीशन के लिए जो ये एम जी साइन थीटा है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए किसके, फ्रिक्शन के, म्यू एम जी कॉस थीटा के।
तो यहाँ पे स्लाइडिंग की कंडीशन, स्लाइडिंग कंडीशन के लिए एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए एम जी से कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा को इधर लाएंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू। मीन्स ये पहली कंडीशन है, अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो म्यू का मान जो है वो टेन थीटा से छोटा होना चाहिए। टेन थीटा आपका बड़ा रहेगा तभी ऑटोमेटिक जो है कि स्लाइड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम थीटा का मान, ये लाइन है देखिए, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो ये लाइन इधर आएगी। जब ये लाइन इधर आएगी तो आप देख सकते हो कि अगर कोई भी सतह ऐसे खड़ी हो तो उस पर जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑटोमेटिक स्लाइड कर जाएगा। ओके, ये है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो उसको जो है कि नीचे से फोर्स लगा के इधर डाउनवर्ड जो है कि मूवमेंट उसको देंगे, उस समय कंडीशन क्या होगी। जब देखिए इधर फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट इधर वर्क करेगा। ओके, अब इधर दो टाइप की फोर्स हो गए, एक तो यह फोर्स है और दूसरा क्या है, एम जी साइन थीटा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस जो एडिशनल फोर्स हम लगाएंगे इक्वल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू एम जी कॉस थीटा के। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, देन एफ इक्वल, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ऑब्जेक्ट को जो है कि इस फोर्स के द्वारा हम नीचे की ओर मूव कराएंगे। अब तीसरी कंडीशन ये है, इसमें देखिए तीसरी कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड जो है कि अगर मूव कराना है तो उस समय क्या कंडीशन होगी, देखिए अब यहाँ पे फोर्स इधर अप्लाई होगा क्योंकि इधर पुलिंग की जाएगी ऊपर की तरफ। ओके, जब फोर्स इधर पुलिंग की जाएगी तो फोर्स के जो है कि अपोजिट साइड में क्या होता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अब इधर ना लग के फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। तो फ्रिक्शन आपका इधर हो गया है, एफ आर इक्वल म्यू एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन अब इस साइड आ गया। अब इस साइड दो फोर्स हो गए, सेम डायरेक्शन में दो फोर्स हो गए, एक हो गया एम जी साइन थीटा, दूसरा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो उस समय इस पुलिंग फोर्स की का मान क्या हो जाएगा, एफ इक्वल एम जी साइन थीटा
साइन थीटा प्लस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब दो फोर्स होते हैं तो वहाँ पे जुड़ते हैं, प्लस होता है, ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो इस प्रकार से देखा आपने, तीन कंडीशन बनी इसमें। एक तो जब एंगल का मान ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट अपने आप स्लाइड करेगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट को हम जो है कि जब ऑब्जेक्ट स्थिर है तो एडिशनल फोर्स लगा के इसको नीचे की ओर खींचेंगे, उस कंडीशन में फोर्स का मान क्या हो जाएगा, एफ इक्वल म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और तीसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, तो उस समय फोर्स का मान कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स, फ्रिक्शन इधर काम करेगा। जब आपने फोर्स इधर, नॉर्मल फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन आपका इस साइड काम करेगा, इस साइड दोनों फोर्स हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों डायरेक्शन का एडिशन हो जाएगा इस इक्विवेलेंट फोर्स को निकालने के लिए। ओके, थैंक यू।